अब देखिए एफआईएस का डाटा आ चुका है और एफआईएस के डाटा के बारे में बात करें तो एफआईएस ने 2460 करोड़ की सेलिंग करी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसके सामने डीआईएस ने 1515 करोड़ के आसपास कमाल उठाया। ठीक है, तो नेट नेट अगर आप देखें तो मार्केट में डीआईएस के ऊपर एफआईएस हावी होते हुए देखने को मिले हैं। अब टेक्निकल क्या कहता है? देखो टेक्निकल जो कहता है कि भाई निफ्टी जो है वो 23,400 के नीचे जो ट्रंप का जो टैरिफ का जो थ्रेट देखने को मिला है उसमें 23,240 तक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, चलो वो तो समझ लिया, कर सकता है कि नहीं कर सकता है वो तो हम अपने मुताबिक देखेंगे। पर यहाँ चीज़ें ऐसी है कि ट्रंप भाई साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है ना कि भाई हम मेटल के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो उसकी वजह से $1 बिलियन का इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो रिस्क में आ गया है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर इन लोगों ने 25% का टैरिफ लगाने की बात बोली है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, ठीक है, वो $1 बिलियन का है और वो रिस्क में आ सकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा हमारे लिए तो नेगेटिव पॉइंट है ही। और मैंने पिछले वीक ही बताया था कि भाई देखो मार्केट में अभी जो कुछ भी उछल कूद हो रही है, पहले चाइना वाला सिनेरियो चल रहा है, उसमें हमारा मार्केट इतना उछल कूद कर रहा है, हमारे इंडिया के ऊपर भी ये भाई साहब अनाउंसमेंट करेंगे तो उसके ऊपर नजर रखनी है। और अनाउंसमेंट आपने देखा क्या चीजें सामने आई है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ एफएनओ में क्या चीजें है। अब देखिए एफएनओ के बारे में बात करें कि भाई पोजीशंस क्या कह रही है, तो देखो निफ्टी में सबसे पहले यहाँ जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, जो कॉल राइटर्स है मतलब जो सेलर है, ठीक है, कॉल राइट करके गए हैं, उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 22,400, ठीक है, 22,500, ध्यान से समझना। ठीक है, सॉरी 23,400, 23,500, ठीक है, 23,400, 23,500, 23,600, इस चीज के ऊपर दिमाग रखना क्या चीज है। डाटा देखो, 400 के ऊपर 55,000 पोजीशन है जहां मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, 55,000 पोजीशन इधर है। 23,500 के ऊपर 84,000 है। ठीक है, 85,000 के आसपास। और यहाँ है 97,000 के आसपास। ठीक है, अब ओपोजिट अगर हम डाटा देखें तो यहाँ जो पुट साइड का जो डाटा है, अगर हम उसके ऊपर नजर करें कि भाई पुट में क्या चीजें हैं, तो देखो 30,400, ठीक है, यहाँ राइटर्स जो है मतलब जो पुट को सेल करके रखे है, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है ना वो है 45,500। ठीक है, फिर 23,300 का अगर हम लेवल ले उसके नीचे तो वहां है 48,000, मतलब बड़ी है। ठीक है, बड़ी है। और 23,200 के ऊपर अगर हम देखें तो वहां फिर अगर हम देखें तो 45,000 है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल डाटा है। और सबसे जो तगड़ा जो चीज है वो है 23,000 के ऊपर। 23,000 के ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, 23,000 के ऊपर 69,000 के आसपास की पोजीशन इधर खड़ी है। तो चीजें ऐसी है कि अभी जो सिनेरियो बना है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो पोजीशन है ना ऊपर की साइड 23,700 के ऊपर है। 23,700 के ऊपर 1,10,000 के आसपास की पोजीशन बनी है। तो यहाँ अगर आप देखें, देखो काफी लोगों के कमेंट्स थे कि सर ऑप्शन चेन के बारे में समझाओ। देखो ये समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा सीख लेना, आपको काफी समझ में भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। अभी एट द मनी जो है 23,400 है, यहाँ 55,000 है, यहाँ कौन सा है 45,000। ठीक है, तो यहाँ अब ये राइटर्स के ऊपर जाएगा तब भी कुछ बात बनेगी। नीचे की साइड यहाँ 100 पॉइंट आप देखो, 23,300 के ऊपर कितना है 48,000, यहाँ 84,000 है, ये बड़ी चीज है। ठीक है, यहाँ 100 पॉइंट ऊपर गए तो डाटा हो गया 23, यहाँ 100 पॉइंट नीचे गए तो यहाँ जो डाटा है वो इक्वल है। मतलब क्या है कि यहाँ जो 100 पॉइंट की जो रेंज है, उस 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ ये डाटा जो है वो थोड़ा टाइट बनाया गया है। तो मार्केट में अगर मोमेंटम चाहिए
तो 23,500 का लेवल एक पहला बनेगा इम्पोर्टेंट, जहां से मार्केट को अगर टर्न आउट करना है, मार्केट को एक मोमेंटम चाहिए, तो इस लेवल के ऊपर रखना पड़ेगा। और रखने के बाद भी यहाँ भी एक तगड़ा डाटा है। अब देखो 2 लाख के आसपास की पोजीशन इधर है, 23,600, 23,700। तो शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए ये 3 लेवल मेजर है। 23,500 के ऊपर एक पहला साइन मिलेगा बुल्स का, 23,600 के ऊपर उनकी पोजीशन बनना स्टार्ट होगी बुल्स की, और 23,700 के ऊपर रहेगा तभी मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। नीचे की साइड एक चीज ध्यान रखना, 23,200, 23,300 ये लेवल कटता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेलर जो है वो फिर से हावी होते हुए देखने को मिल सकता है, फिर सीधा 23,000 के आसपास मार्केट को लाने की पूरी वो ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ा जाता है ऑप्शन डाटा को। अगर फिर भी समझ नहीं आता, सिखाता रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा देखते रहना, हर दिन मैं ट्राई करूंगा आपको इसमें किस तरीके से समझते हैं। बाकी तो गामा थीटा बहुत कुछ चीजें होती है, ठीक है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे समझा दूंगा, डोंट वरी, वहां आपको ज्वाइन करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, मैंने आज आपको टेलीग्राम पे यहाँ एक चीज बताई थी। देखो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक लेवल बताया था 12:30 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास बताया था। ये लेवल आप देखो 77,098, ठीक है। तो मैंने ये लेवल कैसे निकाला, यही चीजें होती है ना, ठीक है, कि इस लेवल के आसपास एग्रेसिव शॉर्ट वाले सावधान रहे, अब एग्रेसिव शॉर्ट ना करें, डोंट गो एग्रेसिव शॉर्ट, ठीक है, क्लियर बता दिया था। उसके बाद आप देखो क्या हुआ, वहीं से डॉट मार्केट घुमा, ठीक है, और उसके बाद देखो दूसरी बार भी मार्केट को वहां बड़े प्लेयर ने लाया गया, फिर से घुमा दिया। तो ये पावर है लेवल्स की, ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने है। और अगर फिर भी विश्वास नहीं होता, टेलीग्राम एक बार ज्वाइन करके रख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि चीजें क्या है, लेवल्स में कितना दम होता है, ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब देखिए लेवल्स जो है ना, कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो ये रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर होल्ड करना जरूरी है निफ्टी 50 को, 23,395, ठीक है, और 23,420, चीजें ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस रेंज के ऊपर निफ्टी को होल्ड करना काफी इंपोर्टेंट है, अगर मार्केट में बुल्स को कंट्रोल रहना है तो चीजें ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब चीजें क्या है, इसके ऊपर है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, बुल्स है ना वो पूरी ट्राई करेंगे बाउंस करवाने की, ठीक है, बाउंस करवाते रहेंगे, मतलब वो पूरी ट्राई करेंगे, इस लेवल के आसपास आ गया, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, ठीक है। पर 23,350 का लेवल ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए निफ्टी, इसके नीचे रहना रहता है तो जो बियर्स है, ठीक है, उनका एक पहला पहला एक सिम्टम्स देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पर फिर भी मेरा जो व्यू है ना वो इसके नीचे का नहीं है, इसके नीचे मतलब अभी भी इसके नीचे भी रहता है, तो एग्रेसिव शॉर्टिंग का नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक लॉजिक मैं समझा देता हूं। उसके नीचे एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। कौन सा लेवल है पता है, ये वाला, क्योंकि ये जो लो बना है उससे भी दूर है, 23,288 का लेवल, ठीक है। ये लेवल अगर मार्केट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो ब्रेक देन बियर्स, ठीक है, इसके नीचे बियर्स जो है वो मार्केट में एक्टिविटी करना स्टार्ट हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो चीजें ऐसी है, इसके नीचे ही मार्केट में जो बियर एक्टिविटी है वो फिर से माउंट होना स्टार्ट हो सकती है। जब तक मार्केट में ये लेवल नहीं कटता है, अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एग्रेसिव मार्केट में जो शॉर्टिंग का सोचते हैं ना, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है यहाँ जो इंडेक्स है, इंडेक्स में इस लेवल के ऊपर आपको क्लियरली वॉच आउट करना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ ये तो लेवल मैंने आपको समझाया कि चलो भाई ये लेवल तो है, ठीक है, पर यहाँ ऊपर की साइड में एक रेंज बता देता हूँ, देखो इसके ऊपर तो होल्ड करना जरूरी है, ठीक है, 23,460 का लेवल, इस लेवल के ऊपर 23,460 है,
उसके बाद यहाँ आप देखो ऑलमोस्ट ना 40-40 पॉइंट की रेंज है भाई, इसमें है ना कुछ मजा नहीं आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, जो दिखता है वही मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट में ढिंडोरा पीटने वाला आदमी हूँ ही नहीं। ठीक है, जो लोग देखते हैं उनको पता है डेली अपना रिजल्ट किस तरीके का होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 23,530 ये लेवल मोमेंटम वाला है। ठीक है, ये मोमेंटम वाला लेवल है, मतलब इस लेवल के ऊपर ही मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो माउंट हो सकता है। इसके ऊपर जितना रहे उतना मोमेंटम स्टार्ट होगा। इसके ऊपर मार्केट में बुल्स जो है उसका कंट्रोल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। शर्त यह है कि इस लेवल को होल्ड करना चाहिए 23,530। तो अगली जो मार्केट में जो बुल्स की जो तेजी है, ठीक है, आप सोच रहे हो बुल्स की जो तेजी है वो किधर से माउंट होगी, तो मेरा ऐसा मानना है ये लेवल जो है 23,530 ये एक मोस्ट आईएमपी लेवल है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो काफी क्लियर तरीके से मैंने समझाया है, क्योंकि रेंज है ना, रेंज इतनी कुछ ज्यादा बड़ी देखने को नहीं मिल रही, समझ रहे हो। तो इस रेंज में आपको बस यही खेल चलता हुआ देखने को मिलेगा, रेंज कटेगा तभी बाजार फटेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सिस्टम चेंज है। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर थोड़ा शांति से मैं जो समझा रहा हूं ना उसको समझ लेना। देखो यहां से जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो लिक्विडिटी माउंट होना स्टार्ट हुई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, लिक्विडिटी माउंट हुई है इस लेवल के ऊपर से। किसकी लिक्विडिटी है? ये सेलर की लिक्विडिटी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब सेलर की लिक्विडिटी यहां से जो माउंट हुई है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पुल बैक आए हैं। देखो यहां जो आया है पुल बैक है। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये चीज क्या होती है, देखो जब कभी भी मार्केट में एक मोमेंटम आना होता है उससे पहले कुछ ऑर्डर्स जो रहते हैं वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, पर उस ऑर्डर में काफी कुछ चीजों को हमें देखना होता है कि प्रीवियस जो ट्रेंड है वो क्या है, रैली किस तरीके की है, रिटेल का पार्टिसिपेशन किस साइड ज्यादा जा रहा है, ये चीजें होती है और उसी के ओपोजिट बड़े प्लेयर्स मोमेंटम करवाते हैं। ठीक है, यहां अगर आप जब ऑर्डर ब्लॉक बना उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का एक लो भी था, ताकि लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहां से उठेगा, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, वो रिटेलर्स के ऑपोजिट पोजीशन क्रिएट करते हैं और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक्स फिल होता है मार्केट में एक सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, रिटेलर सोचने लगते हैं भैया रिटेल जो है उसकी साइकोलॉजी बड़े प्लेयर से ऑपोजिट रहती है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट में वो लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही शॉर्ट करेंगे ना, इसी ऑर्डर ब्लॉक्स के आसपास इनके स्टॉप लॉसेस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास उनके स्टॉप लॉसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट यहां से घुमाया जाएगा, बार बार मार्केट को घुमाया जाएगा। इसीलिए मैंने आज आपको सेंसेक्स में भी बताया था, ठीक है, कि 77,100 के आसपास से शॉर्ट ना करें। ठीक है, शॉर्ट ना करे, क्लियर कट बताया था। और उसके बाद टेलीग्राम पे आप जाके देख लेना, 300 300 400 400 पॉइंट का मोमेंटम वहां से आया है और डॉट रिजेक्शन लिया है, डॉट वहीं से मार्केट रिवर्स घुमा है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीजों का मतलब साफ है कि अब मार्केट को जो 10 बजे के बाद से 3 बजे तक, ठीक है, 10 बजे से 3 बजे तक जो मार्केट में जो खेल हुआ है, ठीक है, इसमें प्रीमियम जो है ना उसको खाया गया है। किसके हाथों? सेलर के हाथ। सेलर हमेशा, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रीमियम ईटिंग गेम चल रहा है तो समझ लो सेलर के कंट्रोल में है मार्केट। ठीक है, रिटेल हमेशा प्रीमियम जो ईटिंग गेम होता है, प्रीमियम खाए जाते हैं, उसमें रिटेलर का हमेशा ट्रैप होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो एक ही साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है, भैया ये लो टूटा मार्केट सेलिंग में जाएगा, ये हाई कटा ये हो जाएगा, भाई वो घिसा पिटा गया नहीं, अभी नहीं चलेगा, वो ओल्ड थियरी हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए मेरे जो लेवल होते हैं वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, और उस लेवल का परफॉर्मेंस मेरे को बोलने की जरूरत नहीं रहती, अब देख ही लेते हो।
ठीक है। तो देखो ये चीजें रहती है ना, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो 49,800 एक मोस्ट आईएमपी लेवल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। इस लेवल के नीचे रहना मतलब थोड़ा फिर से वही सिनेरियो बनेगा कि भैया यहाँ मार्केट को साइडवेज रखा गया है, काफी स्टॉप लॉसेस नीचे की साइड भी बने होंगे, तो इस लेवल के नीचे जाएगा तभी कुछ बात बनेगी। बाकी तो बुल्स है वो 50,000 के ऊपर रखने की पूरी ट्राई करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर रखने की पूरी ट्राई करेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी में देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, ठीक है, एक लाइक दबा देना। ये चीज है ना, आपको एक चीज बताऊँ, देखो मैंने ना कभी कोई भी पेड ग्रुप नहीं बनाया है, ठीक है, ना तो कभी पेड कोर्स रखा। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती ही है, अभी भी आती है कि सर पेड कोर्स रखो। ईमेल इतने भरे पड़े हैं कि भैया कोलैबोरेशन करते करते थक जाओ, ठीक है, फिर भी मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने सोचा फ्री में लर्निंग देता हूँ, ये सारी चीजों के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। और आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ना सपोर्ट करिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ जो चीज चल रही है उस चीज को आपको थोड़ा ना अटपटा मामला है, ठीक है, पर समझ लेना। देखो दो जो रेंज बता रहा हूं उस रेंज के ऊपर जब तक मार्केट निकलता नहीं है तब तक कॉशसली काम करना है। पहली चीज तो ये जो रेंज बना है 49,760 और 49,700, ठीक है, ये पहला रेंज है। दूसरा रेंज 49,869, ठीक है, और 49,930। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो चीजें मैं आपको समझा दूं। पहली ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे मार्केट आता है तो प्रेशर होना स्टार्ट होगा, ठीक है, पहली चीज। अब यहां से दूसरा एक रेंज है 49,763 और 49,700। इस रेंज के नीचे मार्केट रहता है, उसके बाद ही मार्केट में जो बियर्स है ना, उसकी एक्टिविटी मेरे ख्याल से फिर से होना स्टार्ट हो सकती है। तो जब तक मार्केट में ये रेंज इंटेक्ट है, ये दोनों रेंज, पहला ये है और दूसरा ये है, जब तक मार्केट में ये दो रेंज इंटेक्ट है, ठीक है, एग्रेसिव बियर जो बियर एक्टिविटी है वो नहीं देखने को मिल सकती है, ये चीज ध्यान रखना। तो एग्रेसिव व्यू जो है वो थोड़ा ध्यान रखे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अगर मार्केट में बियर्स की ग्रिप रखनी है तो ये दो रेंज के नीचे मार्केट को रखना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। अब यहां एक लेवल मैं समझा रहा हूं, उस लेवल के ऊपर ध्यान रखना। देखो मार्केट में ना अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा 50,032 के ऊपर। इसके ऊपर रहता है तो यहां से 50,095 और 50,132 का जो रेंज है वो मार्केट में ओपन हो सकता है। 132 के ऊपर 50,200, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। किसके लिए? बुल्स के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है 50,200 के ऊपर, ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है ना वो बुल्स का रहेगा, इसके ऊपर रहना चाहिए। इसके ऊपर फिर जो बुल्स का जो कंट्रोल है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक व्यू लेके बैठोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया 50,200 का ही लेवल जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर रहे तभी कुछ बुल्स का कंट्रोल रहेगा, ठीक है, जो अगर कंट्रोल लेना है तो। बाकी ये जो नीचे के दो लेवल मैंने रेंज बताई है उसके नीचे रहता है, जितना उसके नीचे रहेगा बियर का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ इसके बीच में ना, इसके बीच में ट्रैप है। देखो लेवल तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसकी चिंता आप मत करिए। और उसका जो लेवल रहता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी मैं आपको समझाता हूँ कि भैया अब यहाँ थोड़ा अलर्ट रहो, शॉर्टिंग साइड जाने वाले थोड़ा ध्यान रखें। और उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सेंसेक्स में ना एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक अगला जो वीडियो किया है उसमें आपको स्ट्रक्चर समझाया है। काफी लोग पूछते हैं कि सर आप दो एनालिसिस क्यों अपलोड करते हो, एक ही कर देते।
देखो भाई, उसमें ना आज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, पहला जो रहता है ना, उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। स्ट्रक्चर काफी लोगों को समझ में ही नहीं आता। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर मैं उसमें समझाता हूँ। और रही बात दोनों एनालिसिस की एक ही वीडियो में रखने की, देखो भैया, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है बोलने की। ठीक है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। फिर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप हेल्थ का सिंपैथी ले रहे हो, उन्हें भी मेरे को जरूरत भी नहीं है वो लेने की। पर जो रियलिटी है वो मेरे को बोलनी पड़ती है। काफी लोग फिर यही बोलते हैं कि भाई आप एक ही क्यों नहीं करते। देखो भाई, मैं ना लर्निंग में बिलीव करता हूँ भैया, सिखाने में। पर चीजें ऐसी है, मेरी भी कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए ना बोलने की। पहले आपने देखा होगा, मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे ना, 8 मिनट के थे भाई। ठीक है, 7 से 8 मिनट में मेरी हालत खत्म हो जाती थी। आप यूं समझ लीजिए, मेरी जो कैपेसिटी थी वो इतनी मतलब खराब थी कि क्या बताऊं। ठीक है, मतलब मैं बोल नहीं सकता था ज्यादा, क्योंकि मेरे को जो दिक्कत है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जो लोग जानते हैं उनको पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स को, कि फिर अगर बोलूंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। धीरे धीरे मेडिकेशन किया, सारी ट्रीटमेंट चली, बहुत कुछ पापड़ झेले हमने। उसके बाद आप सबकी कृपा से हम थोड़ा रिकवर हुए। ठीक है, और अभी भी एक चीज ध्यान रखना, मैं लंबा खींचता नहीं हूँ। ठीक है, लंबा खींचने में क्या होता है, वो नहीं मजा आता। ठीक है, और अगर मैं सिखाऊंगा नहीं तो भी मुझे भी मजा नहीं आता, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट का लाइन ड्रॉ करके मैं बोल दूंगा ना, आप सीख नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप सीख नहीं पाओगे। आपको सिर्फ लेवल समझ आ जाएगा, पर उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आएगा। लॉजिक समझना ही सबसे बड़ी लर्निंग होती है। समझ रहे हो? तो अगर कोई बंदा इतना मेहनत करके आपको कुछ दे रहा है, तो उसके बदले में उसको गालियां मत दो भाई। ठीक है, वरना वो चीजें क्या होती है, बेसिकली ज्यादा लोग है भी नहीं, ज्यादा तो हमारे प्यार वाले ही है, मैंने देखा है। ठीक है, बहुत सारा लोगों का सपोर्ट है, कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे कि भाई सर आप जो बोलते हो वही मार्केट में वहां से घूमता है, वहां से पिटता है, ये चीजें क्या है। तो ये चीजें होती है, समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में कुछ ना कुछ चीजों को आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये डायरेक्शन है, ये राउंडिंग बॉटम है, ये इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है पैटर्न्स पे। ठीक है, इस पैटर्न को किस तरीके से कहां तक की विंडो ओपन हो रही है, ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सेकंड में क्या करते हैं अपन, एफ आई और डी आई का डाटा भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डाटा भी चेक कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजों का तामझाम एक जगह पे मिल जाए। समझ रहे हो? तो काफी मतलब स्ट्रगलिंग चीजें होती है, पर लोगों को जो देखने में वो जो 20 मिनट है वो उनको बड़ी लगती है, पर हमारे लिए वो 20 मिनट 3 घंटे के बराबर होती है। तब जाके वो 20 मिनट होती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। देखो अब यहां ध्यान से समझ लेना, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना मेरा ऐसा व्यू है कि मार्केट इस रेंज में रहता है, इसके बीच में, इसके बीच में नो ट्रेड जोन है। ठीक है, ये एक नो ट्रेड जोन है, इसमें आपको ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके बीच में आपको ट्रैपिंग ही देखने को मिल सकती है। बाकी सेंसेक्स का मैंने स्ट्रक्चर काफी जबरदस्त तरीके से समझाया है, पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, इसमें मैंने आपको सारे ये कंसेप्ट समझाया है, किस तरीके से काम किया है। ठीक है, और रिवर्सल जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था वो इसी लेवल के ऊपर से था, आपने देखा होगा। इस लेवल के ऊपर से मैंने आपको बताया था कि यहां से अब एग्रेसिव शॉट ना करना। ठीक है, यहां से उसके बाद आप देखो, देखते ही देखते मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आया है, आपके सामने है ये सारी चीजें। ठीक है, देखो पियर्स एक्टिविटी के लिए अब मार्केट में ये रेंज जो है वो रेंज कटना जरूरी है, 77,000 की। इसके नीचे आता है तभी मार्केट में बियर्स जो है वो फिर से एक्टिव होगा। तब तक मार्केट में ज्यादा उठक पटक करने की ना सोचे, ऐसा मेरा मानना है। फिर सही होना गलत होना वो अलग चीज होती है। ठीक है, इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है 77,479 के ऊपर, तो एक बुल्स का कंट्रोल आएगा। इसके ऊपर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया टच कर दिया और आप बोलने लगोगे, ऐसा नहीं। ठीक है, और 77,628 ये एक अलर्टिंग लेवल है। ठीक है, ये अलर्ट वाला लेवल है, मतलब यहाँ बुल्स और बीएस दोनों का तगड़ा टक्कर रहेगा। बुल्स और
बियर्स का तगड़ा टक्कर रहेगा इस लेवल के ऊपर। 628 के ऊपर निकलता है तो 77,726 और इसके ऊपर फिर मामला जो है वो तेजी वाला बुल्स के फेवर में चला जा सकता है। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको आपको ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री रखा है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, 90,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां एक भी आपको पेमेंट का लिंक नहीं मिलेगा कि भैया ये पेमेंट कर लो, वो कर लो, ये ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं। ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप है, ना कोई मेरा ऐसा स्कीम है कि भैया यहाँ से इतना डालो डबल हो जाएगा, वो हम नहीं करते और हो भी नहीं सकता। ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई हमारे नाम से आपको मैसेज करता है कि भाई हमारा ऐसा स्कीम है भैया, इतना है, इतना में डबल, भैया दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस ही नहीं है जहां आप 10,000 डालोगे 2 घंटे में आपको डेफिनेटली, मतलब वो उस तरीके से बोलने की बातें करते हैं, वो नहीं हो सकता है। देखो सच्चाई होती है ना, वो कड़वी होती है। हर एक चीज में रिस्क होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के चलना है। ठीक है, ओरिजिनल से जुड़ना है, ऑफिशियल से। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वही एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां जुड़ जाना। लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगर मेरे को लगता है मार्केट रिवर्स होगा तो वहां भी अपडेट कर देता हूँ, घूमेगा तो वहां भी अपडेट कर देता हूँ। बहुत सारी चीजों डाटा जो है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो यही है, मिलते हैं अगले वीडियो।